उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सुबह सबसे पहले मां नैना देवी मंदिर में बीजेपी की जीत के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता सहित सरिता आर्य भी मौजूद रहीं और साथ ही कई अन्य भी मौजूद रहे। वहीं अपने जन्मदिन पर मंदिर दर्शन करने पहुंची बच्ची को सीएम ने गोद में उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह दिखाया है और प्रदेश में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर पुलिस की ग्रेड पे की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और लेकिन उसके बावजूद सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। और उत्तराखंड बीजेपी में भीतरघात को लेकर 5 मौजूदा विधायकों और प्रत्याशियों के आरोप लगाने के बाद से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। पार्टी के भीतरघात से उठ रही ऐसी आवाजों से हाईकमान भी नाराज है। माना जा रहा है कि 10 मार्च के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि लक्सर विधायक संजय गुप्ता, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी, काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं। पार्टी के अनुसार शीर्ष नेता अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आरोप लगाने वाले सभी नेता लिखित में अपना पक्ष रखेंगे और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पूरा पक्ष आ गया है, संगठन का पूरा पक्ष आ गया है उस पर कि पार्टी फोरम पे जो भी बात होगी, चाहे वो किसी भी रूप में, उस पर सारी कुछ व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अभी होगी इसका कार्रवाई। अभी तो आरोप लगाने वाले जब भी जितने भी लोग हैं लिख के देंगे, पार्टी फोरम पे देंगे, तो फिर उसकी जांच उसी रूप में होगी। उत्तराखंड के 2 आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार से बुलवाया गया है और ऐसे में आईएएस अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु और अमित सिंह नेगी को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर प्रतिनियुक्ति मिली है। ऐसे में ये दोनों अधिकारी जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। केंद्र सरकार की जारी आदेश के मुताबिक 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अमित सिंह नेगी को एक्सपेंडिचर विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इन दोनों ही अधिकारियों ने केंद्र सरकार की सेवा में जाने की इच्छा जताई थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब किसी भी दिन इन दोनों अधिकारियों की दिल्ली के लिए रवानगी हो सकती है। उत्तराखंड के पूर्व वन प्रमुख राजीव भरतरी ने इस पद से अपने तबादले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से उनका स्थानांतरण किया गया है। नैनीताल उच्च न्यायालय में भरतरी के याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि साल 2021 नवंबर में भरतरी को प्रदेश के वन प्रमुख के पद से हटाकर राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से सरकार को 4 बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अपने तबादले को राजनीतिक कारणों से प्रेरित बताते हुए याचिकाकर्ता ने यहां कहा कि वो राज्य में सबसे वरिष्ठतम वन अधिकारी है और तबादला उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। सांसद बंसल यूपी के मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के बाद देहरादून वापस लौटे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यूपी में फिर से बीजेपी लौट रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपी की जनता एक बार फिर सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यूपी में लोग विकास, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट कर रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं,
लोग कानून व्यवस्था ठीक चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। उसको देखते हुए सबका रुझान मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को स्थापित किया, बदमाश माफिया सब जेल में गए, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, इसको हर एक ने देखा है और हर एक मानता है कि सुख शांति रह सकती है तो इन्हीं के कार्यकाल में रह सकती है। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई है और इस बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखरन शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी सहित तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी मौजूद रहे और कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान को डिजिटली करने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने सदस्यता अभियान को काफी तेजी से आगे बढ़ाया है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड कांग्रेस के इस अभियान को लेकर प्रसन्नता भी जाहिर कर चुका है। हमारी पार्टी के जो सदस्यता अभियान और पार्टी के अंदर जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के लिए उत्तराखंड के लिए जो पीआरओ हैं चंद्रशेखर साहब और पाठक जी जो कि एपीआरओ हैं, ये दोनों लोग उत्तराखंड आए और देहरादून में सदस्यता अभियान जो हमारा है उसकी समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ये पता चला है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की सदस्यता हुई है और कांग्रेस की सदस्यता के फलस्वरूप जो प्रति सदस्य 5 रुपए का सदस्य शुल्क आता है, इसके तहत जो पैसा जमा हुआ था उसमें जो हमारे एआईसीसी का हिस्सा है वो 10 लाख रुपए हम आज से करीब 2 माह पहले एआईसीसी को भेज चुके हैं। अल्मोड़ा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दिया। अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी। जिले के 911 बूथों की ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा में रखे गए हैं और मतगणना के दिन 14 राउंड टेबल पर संचालित होगी। और जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी है और ताकि सकुशल मतगणना का कार्य संपादन किया जा सके। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत अभी मतदान प्रक्रिया की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर से प्रारंभ कर दी गई हैं। अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग्स और ड्यूटीज़ वगैरह लगाए जाने का काम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में एक बार फिर अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है, जहां स्टोन क्रेशर स्वामी पोपलेन जेसीबी की मदद से गहरे गहरे गड्ढे कर अवैध खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। मशीनों से हो रहे अवैध खनन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस ओर कोई भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं दे रहा। ऐसे में काशीपुर कुंडेश्वरी क्षेत्र में मुरली स्टोन क्रेशर, जय स्टोन क्रेशर, नेशनल स्टोन क्रेशर और भी क्षेत्र में स्थित क्रेशर से अवैध खनन के इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। पोकलेन जेसीबी की मदद से धरती का सीना चीर लगभग 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर का संकट मंडराने लगा है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार इस मामले में शिकायतें भी की, लेकिन शिकायतों को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और वहीं अधिकारियों के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाया है। हम लोगों को इस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा होना पड़ा। उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ क्रेशर वाले सरकार द्वारा कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सर स्वामियों के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उन गड्ढों से जो यहाँ क्षेत्र है सारा, उसमें यह समस्या आ रही है कि जो नल है उसके अंदर पानी आना बंद हो गया है और आम जनमानस को पानी नहीं प्राप्त हो पा रहा। सरकार ने हेडपंप लगाए। क्यों लगाए? ताकि जनता पानी पिए, जिसके घर में नल नहीं है। उस हेडपंप के अंदर पानी नहीं आ रहा तो जनता कहाँ से पानी पिए?
काशीपुर में सहकारी समिति मिनी बैंक में 3 करोड़ के गबन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका में सुनवाई हुई है, जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मैनेजर ने ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि को बैंक में जमा न कर उसका गबन किया है और वहीं गबन की गई राशि करीब 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधन निदेशक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी फिलहाल जेल में है। ने इंक्वायरी कराई। पहले 2 इंक्वायरी में आया कि 1.56 करोड़ का घपला है। फिर सब्सिक्वेंटली 2014 में एक और इंक्वायरी कराई जिसमें यह आया कि 1.30 का और घपला है, अर्थात 2.86 करोड़ का घपला है। तो हमने पीआईएल फाइल करी। उसमें हमने बताया कोर्ट को कि जो रईस अहमद जो बैंक का मैनेजर था उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कराई थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने। उस एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि साधारण लॉज में, आईपीसी के लॉज में एफआईआर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सभी को 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। इन सब के बीच अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट में जिले की 6 विधानसभाओं की सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसका अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने होटल मैनेजमेंट में बने स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि टाइम टू टाइम जो है समय पर हमें स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करना है। तो इसी तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था में मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कवर्ड नहीं है, सब कुछ संतोषजनक है। यहाँ पे सभी सीसीटीवी व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग फ्रिस्किंग व्यवस्था सभी का जायज़ा लिया हमने। स्ट्रांग रूम्स के सामने का सीसीटीवी व्यवस्था सब कुछ देखा हमने, संतोषजनक ही पा गया है। छोटी मोटी जो होता है ना, छोटी मोटी जो ट्विकिंग्स होता है, माइनर ट्विकिंग्स, उसको हमने बताया है, बस और कुछ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थापना दिवस का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और साथ ही मां रेणुका देवी के मेले का भी आगाज हो गया है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। और उत्तरकाशी की 63वीं वर्षगांठ पर डुंडा देवीधार के सिद्धपीठ मां रेणुका देवी प्रांगण में 7 दिवसीय सांस्कृतिक विकास मेला आज से शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन मां रेणुका देवी और अन्य देवी देवताओं की डोलियों के साथ किया गया है। बता दें कि मेले में चक्रव्यूह का मंचन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल डुंडा में मां रेणुका देवी समिति के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा बताया गया कि वो पहले भी हर वर्ष इसका आयोजन करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई लोग सम्मिलित होते हैं, कई विभागीय डेस्क भी लगती हैं। तो आचार संहिता को देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, जितने भी हम लोग उसमें अनुमन्य कार्य करा सकते हैं, उस हिसाब से इस मेले का आयोजन रेणुका देवी समिति के द्वारा किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।